सो हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की थी। इस वीडियो में मैं मोटिवेशन से ही रिलेटेड एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाली हूँ जो कि है मोटिवेशन साइकिल। तो इस वीडियो में हम मोटिवेशन साइकिल के बारे में जानेंगे कि कैसे मोटिवेशन साइकिल स्टार्ट होती है और कैसे वो ख़त्म होती है और फिर कैसे वो ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। सो लेट अस बिगिन। मोटिवेशन साइकिल में ये चीज़ बताई गई है कि कैसे हमारे अंदर पहले नीड जनरेट होती है, फिर कैसे हमारे अंदर ड्राइव और अराउजल आता है, फिर कैसे हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, फिर कैसे हम अचीवमेंट करते हैं अपनी नीड की और कैसे फिर हमारा अराउजल का रिडक्शन होता है। तो ये एक साइकिल है जो कि कॉन्टिन्यूस साइकिल है और जो चलती रहती है। ठीक है, तो ये साइकिल के थ्रू हमें पता चलेगा कि कैसे हम मोटिवेटेड फील करते हैं। आपके अंदर अगर नीड जनरेट होती है तो आप कैसे उस नीड के थ्रू अपनी उस मोटिवेट होते हो और फिर अपने गोल को अचीव करते हो। ठीक है, सो मोटिवेशन साइकिल विल टेल यू कि दैट हाउ you will achieve your goal or how you will achieve your need and how you will satisfy your need। ठीक है, कैसे आपके अंदर मोटिवेशन जनरेट होती है और आप अपनी नीड को या फिर अपने गोल को अचीव करते हो और अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हो। तो इसको हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे, विच इज़ हंगर। हंगर एक बायोलॉजिकल मोटिव है, जैसे कि मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, हंगर एक बायोलॉजिकल मोटिव है। हंगर मतलब वही कि भूख लगना। तो जब हमें भूख लगती है तो क्या होता है, जब हमें भूख लगती है हमें होता है कि यार हमें खाना चाहिए, हमें कुछ खाना है, हमें बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए जिससे कि हमारा हंगर या फिर हमारी भूख सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम खाने के बिना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ अगर सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएँ और हम रात को घर आए, हम बीच में पूरे दिन कुछ ना खाएं, तो घर आके हमें सबसे पहले होता है कि हमें खाना चाहिए। ठीक है, हम जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है, वो हमारी नीड है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर हंगर पैंग्स जनरेट हो रहे हैं, हमें भूख लगती है, तो इस वजह से हमें खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है उस हंगर को, उस मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब ये मोटिवेशन साइकिल वर्क कैसे करती है, अब हमें ये देखना है। तो लाइक सबसे पहले आपको भूख लगी, आपके अंदर हंगर जनरेट हुआ। ठीक है, तो आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है कुछ खाना। ठीक है, व्हाट इज़ योर नीड? योर नीड इज़ टू हैव सम फूड बिकॉज यू हैव अ नीड ऑफ फूड बिकॉज यू आर हंग्री। ठीक है, आपको भूख लग रही है तो इस वजह से आपका मोटिव है, आपकी नीड है कुछ खाना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो नीड है वो एक ड्राइव और एक अराउजल जनरेट करेगी। ठीक है, ड्राइव और अराउजल मीन्स क्या कि आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक एक्टिवेशन आएगा कि यार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर में अकेले रहते हो और आपके पास कोई नहीं है खाने बनाने वाला, जिस टाइम पे आपको बहुत भूख लग रही है, तो आप क्या करोगे? जब आपके अंदर ड्राइव और अराउजल आएगा आप खुद ही कुछ बनाना शुरू कर दोगे, आप किसी की वेट नहीं करोगे। ठीक है, या फिर जब आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता आप सोचोगे कि अब मैं क्या बनाऊँ, आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दोगे, कुछ स्नैक्स पड़े होंगे तो वो खाना शुरू कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब नीड होती है तो नीड से सबसे पहले हमारे अंदर ड्राइव आता है, अराउजल आता है, एनर्जी आती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई बिहेवियर करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के थ्रू अपनी नीड को फुलफिल करते हैं, अचीवमेंट करते हैं। ठीक है, फिर जब हमारी नीड का अचीवमेंट हो जाता है तो हमारी वो जो एनर्जी, वो जो अराउजल, वो जो ड्राइव थी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और फिर से हमारी कोई नीड जनरेट हो जाती है और ऐसे कर करके ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होती रहती है। तो इसको हम फिर से हंगर से ही समझते हैं कैसे कि लाइक सबसे पहले आपकी नीड है कि आपको भूख लग रही है, तो आपकी नीड क्या कि मेरे को कुछ खाना है, मेरे को भूख लग रही है तो मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। ठीक है, अब आपकी वो जो नीड है वो ड्राइव और अराउजल जनरेट कर रही है आपके अंदर। आपके अंदर एक एनर्जी आई, एक एक्टिवेशन आया कि या तो आपने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया अपने भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, या आपने कहीं से ऑर्डर कर लिया, या फिर आपने जो या फिर आपके पास जो फ्रूट्स से स्नैक्स रखे हुए थे आपने वो खाने शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब आपने कुछ भी, आपके अंदर वो ड्राइव आई, वो एक अराउजल आया, एक एक्टिवेशन आया, एक एनर्जी आई कि जब आपसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, ठीक है, जब आपसे रुका ही नहीं गया, जब आपको बहुत बुरी तरह भूख लगने लगी, तो आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में एंगेज हुए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन्स वही कि या तो आपने खाना खुद बनाना शुरू करा अपने भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर आपने कहीं से मंगाया खाना, या फिर आपने स्नैक्स खाया, फिर आपने फ्रूट्स खाए, या फिर आपने कुछ भी किया अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए।
तो यहाँ तक क्या हुआ कि सबसे पहले नीड जनरेट हुई, ठीक है, मतलब भूख लगना, आपकी नीड जनरेट होना खाने की। फिर उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक ड्राइव आता है, एक अराउजल आता है, एक एनर्जी की आप कुछ चाहिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए, जिसकी वजह से, उस ड्राइव की वजह से, उस एनर्जी की वजह से आप क्या करते हो, एक बिहेवियर में एंगेज हो जाते हो, ठीक है, बिहेवियर में एंगेज हो जाते हो कि लाइक मेरे को खाना खाना है, तो अब उसके बाद में कैसे अपनी उस भूख को सेटिस्फाई करूं। एक बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं हम लोग किसी जो हमारे गोल को पूरा करता है, ठीक है। लाइक अगर आपको भूख लग रही है तो आपका जो कैसा बिहेवियर होगा, खाना बनाने का या खाना खाने का या फिर क्या करने का, कहीं से खाना ऑर्डर करने का या फिर स्नैक्स खाने का, फिर फ्रूट्स खाने का, ठीक है। तो आपका वैसा ही बिहेवियर होगा जो आपके हंगर को, आपके गोल को सेटिस्फाई करेगा। फिर जब आपने खाना खा लिया, आपकी भूख शांत हो गई, आपकी नीड जो थी वो सेटिस्फाई होगी, तो अब उसका अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ यू हैव अचीव्ड योर नीड, यू हैव सेटिस्फाइड योर हंगर, ठीक है। हमारा नीड जो, हमारी नीड जो थी, हमारा हंगर जो था वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका है, हमने अपने गोल को अचीव कर लिया है, हमने कुछ खा लिया है और हमारा पेट भर चुका है, ठीक है। तो अब हमारे अंदर वो जो बेचैनी थी या जो भूख लग रही थी हम लोगों को, जिसकी वजह से हम बेचैन हो रहे थे, ठीक है, खाना ढूंढ रहे थे, खाना बना रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, ठीक है, वो एनर्जी या वो बेचैनी जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। वो ड्राइव, वो अराउजल, वो एनर्जी, वो एक्टिवेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हलचल हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हमारा पेट अब भर चुका है, ठीक है। हम शांत हो जाएंगे बिकॉज वी हैव सेटिस्फाइड अवर हंगर, हमने हंगर अपनी भूख शांत कर ली है कुछ खा के, हमारा गोल अटेन हो चुका है, ठीक है। और फिर से अब दोबारा हमारी कोई नीड या फिर हंगर ही दोबारा हमारा जनरेट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, या फिर हमारी कोई और नीड ऐसे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे कर करके ही हम अपनी उन नीड्स को पूरे करते जाएंगे और ये मोटिवेशन साइकिल जो है इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक है। सो मोटिवेशन साइकिल में हमने क्या देखा, हमने मोटिवेशन साइकिल में देखा कि कैसे हमारे अंदर सबसे पहले नीड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। किसी भी तरह की नीड जनरेट होती है, चाहे वो आपकी बायोलॉजिकल नीड हो या फिर कोई आपकी एक्वायर्ड नीड हो, कि लाइक अगर आपके अंदर बायोलॉजिकल नीड आ रही है भूख की या प्यास की या सोने की, कुछ भी, तो वो नीड जब जनरेट होते हैं तो हमारे अंदर एक परेशानी, एक बेचैनी, एक हलचल होती है, एक ड्राइव होता है, एक अराउजल आता है, एक एनर्जी आती है, ठीक है, जो हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए मजबूर कर देती है अपने गोल को पूरा करने के लिए। फिर जब उसके बाद हम उस गोल को पूरा कर लेते हैं ड्राइव और अराउजल आने की वजह से, अब क्या होता है, हमारा अचीवमेंट हो गया हमारी नीड का। फिर जब अचीवमेंट हो गया तो हमारी वो जो ड्राइव थी, वो अराउजल, वो बेचैनी, वो परेशानी जो थी वो बिल्कुल रिड्यूस और ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और हमारी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। और फिर हमारी ऐसे ही दूसरी नीड या फिर वही नीड थोड़े टाइम बाद फिर जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द मोटिवेशन साइकिल विच कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, कि सबसे पहले आपकी नीड आती है, नीड की वजह से आपके अंदर एक ड्राइव, एक अराउजल, एक एनर्जी आती है, जिसकी वजह से आप उस नीड को पूरा करने के लिए कुछ बिहेवियर करते हो। फिर जब वो बिहेवियर कर लेते हो और अपनी नीड को पूरा कर लेते हो, अचीवमेंट हो जाता है। अचीवमेंट करने के बाद आपके अंदर वो जो एनर्जी, वो जो एक्टिवेशन, वो जो अराउजल आ रहा था वो बिल्कुल रिड्यूस और ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब आपकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। और फिर ऐसे ही हमारी दोबारा से साइकिल कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। So this was the brief explanation of the motivation cycle, and in the next video I am going to start with the theories of motivation. So thank you and hope you like the